पता चलेगा। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अपने ब्लॉक से डीडीसी चुनकर आया। मैंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को हराया। मैंने पैसे वालों को हराया जिन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करने की कोशिश की। उनको हराने के बाद जब मैं जनता के बीच में अब जाता हूँ, मेरे हाथ खाली हैं। ये जो कोशिश है, ये जो ढोंग रचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी की तरफ नज़र दौड़ाए हैं अभी कि सियासत में कैसे भाजपा के हाथ में कुर्सी चली जाए और कितने प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार की जाएं और जिससे सेंटर को बेनिफिट हो जम्मू कश्मीर से। बस यही एक नज़रिया इस वक्त सेंटर का है। जिस तरह बंगाल में इन्होंने हार शिकस्त का सामना किया, उसी तरह जम्मू कश्मीर में उससे भी बुरी हार अगर भाजपा को कहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अब क्या लगता है किस तरह पंचायती राज स्ट्रॉन्ग होगा? पंचायती राज इलेक्शंस कराने से मजबूत सिर्फ नहीं होंगे। आपको जो नुमाइंदे चुन कर आते हैं उनको आपको पावर्स देनी होगी। उन पावर्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड में जाकर वो ग्राउंड की स्थिति को बदल सकते हैं। जब आपने उनको इलेक्शंस लड़ाए, उसके बाद जब वो पब्लिक में जाने लगे, तो आपने उनको पब्लिक में जाने के बाद क्या दिया उनको कि मतलब वो पब्लिक में जाकर वो काम करें? आपने उनको पावरलेस रख दिया। चाहे बीडीसीज़ की बात करें, चाहे डीडीसीज़ की बात करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स भी चुने गए, वाइस चेयरपर्सन्स भी चुने गए। उनको भी आपने क्या दिया? जो प्लान मैंने बनाना है वही मेरे डीडीसी चेयरपर्सन ने बनाना है, वही वाइस चेयरपर्सन ने बनाना है, और वही बीडीसी का प्लान है। वही इसी तरह से पंचायत राज इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की। ये जो कोशिश है, ये जो ढोंग रचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी की तरफ नज़र दौड़ाए हैं। सेंटर से लेकर स्टेट तक, जम्मू कश्मीर तक एक ही बात चल रही है अभी कि सियासत में कैसे भाजपा के हाथ में कुर्सी चली जाए और कितने प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार की जाएं और जिससे सेंटर को बेनिफिट हो जम्मू कश्मीर से। बस यही एक नज़रिया इस वक्त सेंटर का है। कहीं पर भी कोई मजबूती नहीं है। अगर पंचायती राज मजबूत होता तो पंचायती राज में जो चुने गए लोग हैं वो कितना मजबूत है, इसी से आपको पता चलेगा। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अपने ब्लॉक से डीडीसी चुनकर आया। मैंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को हराया। मैंने पैसे वालों को हराया जिन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करने की कोशिश की। उनको हराने के बाद जब मैं जनता के बीच में अब जाता हूँ, मेरे हाथ खाली हैं। जब चुना हुआ बंदा ही खाली है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंचायती राज को मजबूत किया जा रहा है? अब की बार 50 से पार भाजपा जो है वादा कर रही है। देखिए 50 ये तो वादा तो कर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखेंगे तो जिस तरह बंगाल में इन्होंने हार शिकस्त का सामना किया, उसी तरह जम्मू कश्मीर में उससे भी बुरी हार अगर भाजपा को कहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अभी यूपी में देखो, इन्होंने लगा दिया वो कोविड का प्रोटोकॉल लगा दिया। वो तो बहाना है, असल में अखिलेश वहाँ जीत रहा है। इनको पता है कि इन्होंने जो किया है, जो सियासी कर्म फरमाइयाँ इनकी रही हैं पिछले 6-7 साल से, इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इन्होंने जो राजनीति में जो पॉलिसीज़ बनाई है, जनता को पूछकर कभी नहीं बनाई। ये 2 बंदे हैं, ऊपर खिलाड़ी 2 हैं, उसके पीछे भी एक और लॉबी है। बस वहाँ से जो डायरेक्शंस आती हैं वो मोदी साहब और गृह मंत्री साहब तक पहुँच जाती हैं। वहाँ से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है कि एलजी कौन है, कहाँ से आए, किसने चुना है, आखिर वो यूपी में किस पॉलिटिकल पार्टी से लड़े हुए हैं चुनाव, कहाँ से जीते हुए हैं, कहाँ से वो एमपी बने हुए हैं, वो सारी खेल सबको मालूम है। तो जब यही लोग कभी कहते थे कि जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर, आज इनको हिंदू चीफ मिनिस्टर की तो छोड़िए, अब ये कह रहे हैं कि कहीं से भी बने लेकिन भाजपा का बने। ठीक है, मुझे ये बताइए जफर साहब, आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जम्मू में रियल एस्टेट समिट हुआ और कहा कि जम्मू में अब तरक्की होगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे एमओयू साइन हुए। हाँ, तो क्या आपको लगता है वो जो समिट हुआ उससे क्या फायदा? कहाँ आए प्रोजेक्ट्स? कौन से प्रोजेक्ट्स आए? टोल प्लाजा प्रोजेक्ट है क्या कोई? आप मुझे बताइए, मेट्रो रेल यहाँ है कहीं पर? ये टोल प्लाजा, ये हवाई जहाज़ की बातें जो की जा रही हैं, ये मेट्रो ट्रेन की बातें कहाँ? मैं भी तो इसी जम्मू का रहने वाला हूँ। कहाँ है वो ट्रेन, कहाँ है वो? मुझे आप ही बताएं। आप जर्नलिज्म में आपको कहीं दिखा? नहीं है कहीं पर। ये प्रोजेक्ट्स के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को इन्होंने मीडिया में हायर करके रखा है, कुछ लोगों ने इन्होंने ठेकेदारी में अपने साथ चलाए हैं, कुछ लोग सियासी जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कद रखते हैं उनको अपनी तरफ खींच रहे, इस तरह से अपनी सियासी कुर्सियाँ वो मजबूत कर रहे हैं। कहाँ है प्रोजेक्ट्स, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है रोज़गार, कहाँ है जम्मू के यूथ के लिए? यहाँ पर जम्मू के यूथ के लिए यूएपीए है, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आप सपा है, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेरोज़गारी के अड्डे खड़े किए हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए पीएसए है, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए ड्रग्स है, और कुछ नहीं है।
जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर सियासत में जाता है उसको भी धकेला जाता है पीछे। जम्मू कश्मीर का नौजवान बिजनेस में आता है तो उसको कोई ना कोई टैग लगाकर बंद किया जाता है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अगर सड़क पर आता है रोज़गार मांगने के लिए तो उसको भी PSA के तहत बंद किया जाता है। तो ये अगर तरक्की है जमहूरियत में तो फिर तो वो जो वो नॉर्थ कोरिया में वो नहीं देखा आपने कि जो मैं कहूँगा वही हाँ कर दो बस। ये हाँ, आप भाजपा को बोलो कि भाई तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे तो देखिए आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो हम तो सीधा कहते हैं कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचा कर रखी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जम्मू कश्मीर का हाल 70 साल से किया, अब मुझे लगता है कि अगले 70 साल का ठेका उसी तरह का भाजपा ले रही है।